तो सभी भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं फिर से आप सभी के लिए जानकारी लेकर आ चुका हूँ ऑइंटमेंट के बारे में। और ये कोई ऐसा वैसा साधारण ऑइंटमेंट नहीं है, ये बहुत ही लाजवाब ऑइंटमेंट है। और इस बात को आप तब महसूस करोगे जब आप इस ऑइंटमेंट को लेकर आओगे और इसका इस्तेमाल करोगे, और जब आपको इसका रिज़ल्ट देखने को मिलेगा तब आप मुझे ज़रूर बोलोगे कि सर आपने क्या ज़बरदस्त ऑइंटमेंट के बारे में बताया है। तो चलो देर नहीं करते हैं, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए बात करते हैं इस ऑइंटमेंट के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इस ऑइंटमेंट का नाम क्या है। तो दोस्तों इस ऑइंटमेंट का नाम है फ्यूसी, और इसमें तुम्हें बेसिक सॉल्ट के रूप में मिलता है सोडियम फ्यूसिडेट। और अगर हम पैकिंग की बात करें तो जैसा कि देख सकते हो ये कुछ इस तरह के वाइट कलर के ट्यूब में तुम्हें ये ऑइंटमेंट मिल जाता है, और इसका आउटर बॉक्स कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, क्वांटिटी की बात कर ली जाए तो 10 ग्राम तुम्हें इसमें ये ऑइंटमेंट मिल जाता है। और 10 ग्राम ऑइंटमेंट तुम्हें मार्केट में सभी प्रकार के टैक्स मिला करके 121 रुपये का मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो 121 रुपये का ये 10 ग्राम का ट्यूब मिलता है। अब आप में से कई सारे लोग तो ये सोच रहे होंगे कि यार ऐसा इसमें क्या है जो ये इतना महंगा है। तो ये भी आपको आगे अभी इस वीडियो में पता चलेगा कि आखिर ये क्यों इतना महंगा है। लेकिन उससे पहले जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया कि इसके पैकिंग के बारे में अब हम लोगों ने जान लिया है, अब हम यहाँ पर कॉम्पोजिशंस के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो कॉम्पोजिशन है वो है हमारा ईच ग्राम कंटेन्स, इसमें तुमको मिलता है सोडियम फ्यूसिडेट 20 mg में। ठीक है, और फॉर स्टैंडर्ड यूज़ बाहरी यूज़ के लिए है, इसको हम साइड में रख देते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा, यहाँ पर रख रखाव दे रखा है स्टोर इन अ कूल प्लेस, डू नॉट फ्रीज, यानी इसको आपको फ्रिज में नहीं लगाना है। बहुत से लोग क्या गलती करते हैं कि वो कोई भी आई ड्रॉप है या कोई भी ट्यूब है उसको फ्रिज में रख देते हैं। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी गलती ना करिएगा। अगर यहाँ पर बात करें इसकी मैन्युफैक्चर्ड कंपनी कौन सी है तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है यूनिमार्क फार्मा लिमिटेड द्वारा बनाया जाता है और मार्केट में टैलेंट इंडिया द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। मैन्युफैक्चर डेट और एक्सपायरी डेट यहाँ पर दे रखी है, आप पढ़ लीजिएगा। चलिए फटाफट से हम ये जान लेते हैं कि इस ऑइंटमेंट का इस्तेमाल आपको किस लिए करना होता है। तो दोस्तों इसका इस्तेमाल आपको कहीं पर भी कट्स लग गया है या कहीं पर खरोच आ गई है तो ऐसी जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इतना ही नहीं, इसका इस्तेमाल बैक्टीरिया से होने वाले स्किन इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए भी किया जाता है। यानी ऑइंटमेंट एक लेकिन सॉल्यूशन कई सारे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि कहीं पर भी खरोच है या कट लग गया है, माइनर कट है, ठीक है, तो उस पर आप इसको लगा सकते हो। इसके अलावा कहीं पर भी अगर मान लो तुम्हारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। या फिर अगर तुम्हारे इम्पेटिगो हो गया है, ठीक है, इम्पेटिगो में होता क्या है, इसमें स्वेलन पैच ऑफ स्किन यानी त्वचा में क्या होता है, सूजन आ जाती है और धब्बे पड़ जाते हैं, सूजे सूजे धब्बे पड़ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी अगर स्थिति है तो उस पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा बार बार इच होता है, ठीक है, यानी कि हमारे क्या कहते हैं कि दाढ़ी में, ये जो हमारी दाढ़ी होती है उसमें दाद पड़ जाता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे जो हेयर फॉलिकल होते हैं उनमें सूजन आ जाती है। ठीक है, तो ऐसे में अगर कोई दिक्कत है तो उस समय आप इस ऑइंटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त होता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल आप एरिथेर्मस में कर सकते हैं। ये एक तरह का बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन होता है, ठीक है, जिसमें कि ब्राउन स्कैल पड़ जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर खुजली में भी इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, और स्केली पैचेस पड़ जाते हैं, जो पपड़ीदार मतलब कि पैचेस पड़ जाते हैं त्वचा में, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इसका इस्तेमाल मतलब कि इन्फेक्टेड एक्जिमा में होता है, यानी जो इन्फेक्टेड खुजली होती है उसमें इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, और इसके अलावा कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस यानी कि जल्द की सूजन, डर्मेटाइटिस अगर हो गया है तुम्हारे, ठीक है, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर आपके इसमें से किसी भी तरह का अगर कोई भी दिक्कत है तो उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और इसके अलावा अगर छोटे बच्चों में मान लीजिए दाने वगैरह पड़ गए हैं, छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं लाल लाल, तो उसको भी ठीक करने के लिए इस ऑइंटमेंट का इस्तेमाल किया जा सकता है।
ठीक है, चलिए अब हम फटाफट से इसके यूज़ के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, जहाँ पर भी आपके इसको यूज़ करना है वहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने फिंगर में ले लेना है और इसे उसके ऊपर लगा देना है, और आप देखेंगे कि जहाँ पर भी आपके दाने हैं या कुछ भी है तो उसको बहुत ही आसानी से ठीक कर देता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, तो इससे बेशक कुछ साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला है कि जलन होना, ठीक है, खुजली महसूस होना, जहाँ पर आपने इसको लगा रखा है वहाँ पर खुजली महसूस हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा वहाँ पर रैशेस पड़ सकते हैं, ठीक है, या वहाँ की त्वचा जो है वो लाल हो सकती है। ठीक है, तो ऐसा अगर आपको देखने को मिल रहा है तो आप इस क्रीम को लगाना बंद कर दें और तुरंत ही अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें। लेकिन आपको ऐसा तुरंत नहीं करना है। अगर आपने इसको लगाया है और आपके मान लीजिए जैसे जलन महसूस हो रही, खुजली हो रही, तो अगर कुछ देर बाद ये ठीक हो जाती है तब आपको बिल्कुल भी घर आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये सिम्टम्स बंद नहीं हो रहे हैं, गंभीर रूप ले रहे हैं, तब आपको चिंता करने की आवश्यकता है और तुरंत ही आप अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाएं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्रिकॉशंस की। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ प्रिकॉशंस ऐसे हैं कि अगर इसमें मिलने वाले कॉम्पोजिशन, यानी इसमें आपको सोडियम फ्यूजिडेट मिलता है, अगर इससे आपको एलर्जी है, किसी तरह की दिक्कत है, तो उस समय आपको इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। बच्चों की पहुँच से आपको इसको दूर रखना होगा और इसको अपने आँख में, मुँह में, नाक में जाने से बचाना होगा, और इसे किसी और मतलब कि कोई और जो मतलब कि क्रीम होती है उसके साथ इसको आपको मिक्स करके बिल्कुल भी नहीं लगाना है। ठीक है, तो इन सब बातों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा।